राम राम दोस्तों, मैं आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। तो आज तो सभी सीरियल में जोरदार धमाके होने वाले हैं। तो चलिए पहले आपको शो की हाईलाइट बताते हैं। अनुपमा में छोटी के जन्मदिन पर खुलने वाला है माया का राज। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु जिंदगी की भीख मांग रहा है। तो वहीं कुंडली भाग्य में अर्जुन और प्रीता की शादी शुरू हो चुकी है, जिसे रोकने के लिए अंजलि और पृथ्वी कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। तो अब ये तो थी सारी जानकारी। जानने के लिए आपको हमारा पूरा शो देखना होगा। तो चलिए रोज की तरह शुरू करते हैं चुगलियों का सिलसिला और जानते हैं कि किस किस के घर में क्या क्या हो रहा है। अनुपमा में तो अब ये जंग माँ और माँ के बीच की नहीं रही, बल्कि माँ बनाम पिता की बन चुकी है। क्योंकि खुद अनुज मैदान में उतर चुका है और जिस ताकत के साथ अनुज मैदान में उतरा है ना, उसे देखकर तो हमें लगता है कि जीत उसी की होगी। अनुज के हाथ कुछ लगा भी है। होता ये है कि माया के मायाजाल का काट निकालने के लिए अनुज अंकुश से टेढ़े तरीके से माया के बारे में पता करने के लिए कहता है। अंकुश जानकारी निकाल भी लेता है, लेकिन वो धमाका छोटी अनु के जन्मदिन के बाद करेगा, क्योंकि वो अपनी बेटी के स्पेशल दिन को खराब नहीं करना चाहता। उधर छोटी ने शाह परिवार को फोन करके जन्मदिन का न्योता दे दिया है। छोटी बताती है कि इस बार उसकी दो मम्मियाँ उसके जन्मदिन की तैयारी कर रही हैं। अब वनराज और बा बताते हैं कि माया छोटी की सगी माँ है, जो उसे वापस लेने के लिए आई है। अब ये सुनकर पूरा शाह परिवार परेशान हो जाता है, लेकिन बा कहती है कि तीनों एक ही घर में क्या कर रही हैं, मुझे कलयुग का ये नज़ारा देखना है। वहीं काव्या कहती है कि बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो माया के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगी। अनुज माया के बारे में जानकारी मिलने के बाद अनुपमा को भी बातों ही बातों में माया से जानकारी निकालने के लिए कहता है। अनुपमा कहती है कि एक माँ पर इतना शक क्यों? अनुज कहता है कि ये उसकी बेटी का सवाल है और वो कोई रिस्क नहीं लेगा। जिसके बाद माया बताती है कि वो छोटी के हर जन्मदिन पर आश्रम जाती थी, लेकिन कभी उससे मिल नहीं पाती थी। अब अनुपमा सवाल करती है कि ऐसा क्यों, तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाती। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा पुरानी यादों के समंदर में गोते खा रही है और जितना उससे पीछा छुड़ाना चाहती है उतना ही उसमें डूबती जा रही है। होता ये है कि अभिनव अक्षरा से माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। ना वो अभिमन्यु को लाता और ना ही अक्षरा को तकलीफ होती। वो कहता है कि उसकी वजह से ही उसके पुराने जख्म ताज़ा हो गए। कितनी मुश्किल से 6 साल से उसे भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन अक्षरा कहती है कि जो सफ़र आपके साथ शुरू किया है वो हमेशा वैसा ही रहेगा और मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। अभिनव बार बार अक्षरा को समझाने की कोशिश करता है कि अभिमन्यु का रिश्ता है हमारे साथ, वरना भगवान उससे हमें मिलाता ही क्यों। और ये बात तो कभी भूली नहीं जा सकती कि अभीर के असली पिता भी अभिमन्यु हैं। लेकिन अक्षरा कहती है कि जब मुझे और अभीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप थे, ना कि अभिमन्यु। तभी गलती से अभीर घर की नेम प्लेट तोड़ देता है, जिसे अक्षरा परिवार के नाम से जोड़ देती है। सब कुछ मतलब ठीक हो जाता है। उधर अभिमन्यु अपने घर पहुंच गया है, जहां रूही उससे सवाल करती है। रूही अभिमन्यु को अक्षरा का गाना गलती से सुना देती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अभिमन्यु इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ठीक से सो नहीं पाता है। वो सिर्फ अक्षरा के बारे में ही सोचने लगता है। वो ना मरने की भीख भी मांगता है और कहता है कि उसे इतनी जल्दी मरना नहीं है। वही कुंडली भाग्य में धीरे धीरे परिवार के सभी लोगों को यकीन होने लगा है कि अर्जुन ही करण है। खासकर ऋषभ को जब से ये बात पता चली है कि अर्जुन और करण के फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं, तो वो तो खुशी से ही झूम उठा है। लेकिन उसके अंदर एक दुख भी है कि करण अपनी सच्चाई अपने परिवार से क्यों छुपा रहा है। जिसके बाद अर्जुन छिपकर प्रीता को तैयार होते हुए देखता है और उसके करीब जाकर उसे झुमका पहनाता है। उधर पृथ्वी के घर में गुंडे पैसे लेने के लिए आ चुके हैं, जो उसे 9 बजे तक की मोहलत देकर जाते हैं और शर्लीन को किडनैप भी कर लेते हैं। पृथ्वी गुंडों को लालच देता है कि वो सबको एक झटके में अमीर बना सकता है। अब उन्हें बस पृथ्वी के मुताबिक चलना होगा। सभी मिलकर लूथरा परिवार पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। तो वहीं अंजलि भी अर्जुन की शादी में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है और पहुंच जाती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो पक रहा है। वो इतनी आसानी से ना अर्जुन और प्रीता की शादी होने नहीं देगी।
वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट इतने कांड करने के बाद भी अचानक से दोबारा सई के प्यार में पड़ने वाला है। रात में सई के सपने जो देख रहा है, जो उसे अपने पास बुला रही है, ये विराट का नया एहसास है जो एक बार फिर सई के लिए प्यार और पत्रलेखा की जिंदगी में तूफान लाने वाला है। ये तो आपको पता है कि विराट पत्रलेखा और वीनू को घर वापस ले आया है। इसके बाद सभी लोग वीनू पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं। इतना प्यार देखकर तो खुद वीनू भी हैरान है, खासकर काकू जो अपना सब कुछ वीनू पर वारने के लिए तैयार हो गई है। उधर सई के आंसू नहीं रुक रहे हैं क्योंकि एक बार फिर विराट की वजह से ही उसे अपने बेटे से दूर होना पड़ा। लेकिन अब सई को एक बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि वकील उसका केस लेने से ही मना कर देता है। वो कहता है कि जब बच्चे को जन्म भी पत्रलेखा ने दिया है और पाला भी उसी ने, तो इस मामले में कोई केस बनता नहीं है। अब देखना होगा कि वीनू को हासिल करने के लिए सई कौन सा अगला कदम उठाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के सीरियल की जानकारी। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।